राधे राधे भक्तों, आज हम कथा में श्री कृष्ण देव जी महाराज का संक्षेप में जीवन चरित्र का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण देव जी महाराज श्री पयहारी श्री कृष्ण दास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में एक थे। श्री पयहारी जी के परम धाम गमन के बाद गलता गादी जयपुर के महंत आप ही हुए। आप दिव्य दृष्टि संपन्न परम वैष्णव सिद्ध संत थे। कहते हैं कि भक्तमाल ग्रंथ के रचनाकार श्री नाभा दास जी महाराज के नेत्र क्या नेत्र के चिन्ह भी नहीं थे। श्री कृष्ण देव जी ने अपने कमंडलू के जल से उनके नेत्र स्थान को धुला, जिससे उनके वाह्य चक्षु प्रकट हो गए। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण देव जी मथुरापुरी आए हुए थे और श्री यमुना जी में स्नान कर एकांत में समाधिस्थ हो भगवत ध्यान करने लगे। उसी समय बादशाह के दिल्ली से मथुरा आगमन की सूचना मिली। सेना तुरंत व्यवस्था में लगा दी गई। रास्ता साफ किया जाने लगा। सब लोग तो हट गए, परंतु ध्यानावस्थित होने के कारण श्री कृष्ण देव जी महाराज को बाह्य जगत की कुछ खबर ही नहीं थी। वे समाधि में स्थित होकर बैठे रहे। किसी सिपाही ने जाकर बादशाह को बताया कि हुजूर, एक हिंदू फकीर रास्ते में बैठा है और हमारे शोर मचाने पर भी नहीं उठ रहा है। उसने फौरन हुक्म दिया कि उस काफिर के माथे में लोहे की कील ठोक दो। हुक्म मिलते ही दुष्ट सिपाहियों ने लोहे की एक कील लेकर कृष्ण देव जी के माथे में ठोकना शुरू किया, परंतु आश्चर्य, कृष्ण देव जी तो वैसे ही शांत निर्विकार बने रहे, परंतु उनके माथे का स्पर्श करते ही वह लोहे की कील गलकर पानी हो गई। यह आश्चर्य देख सिपाही भागकर बादशाह के पास गए। बादशाह को भी यह विचित्र घटना सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि मैंने बादशाहत के नशे में चूर होकर किसी सिद्ध संत का अपमान कर दिया है और इसका दंड भी भोगना पड़ सकता है। अतः भागता हुआ जाकर श्री कृष्ण देव जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगने लगा। थोड़ी देर बाद जब कृष्ण देव जी की समाधि टूटी और वे अंतः जगत से बाह्य जगत में आए तो उन्हें इस घटना का ज्ञान हुआ। श्री कृष्ण देव जी महाराज तो परम संत थे। उनके मन में क्रोध के लिए कहीं स्थान ही न था। उन्होंने बादशाह को तुरंत क्षमा कर दिया। बादशाह यद्यपि श्री कृष्ण देव जी महाराज से प्रभावित तो बहुत हुआ, परंतु मुसलमान मुल्ला मौलवियों के निरंतर संपर्क में रहने से उसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बनाने का अभियान चला रखा था। अब हिंदुओं ने मिलकर श्री कृष्ण जी की शरण ली और धर्म रक्षा करने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण देव जी ने सबको आश्वासन दिया और उसने बादशाह के दरबार में गए। बादशाह ने श्री कृष्ण देव जी के चरणों में प्रणाम किया और आगे से ऐसा न करने की शपथ ली। श्री कृष्ण देव जी महाराज दिव्य दृष्टि संपन्न थे। जिस समय आपके पिता श्री सुमेरु देव जी का भगवत धाम गमन हुआ, उस समय आप श्री मथुरा जी में विराजमान थे
और आपके समीप ही राजा मानसिंह बैठे थे। आपने जब आकाश मार्ग से विमानस्थ पिताजी को भगवत धाम जाते देखा तो उठकर प्रणाम किया और पिता ने भी इन्हें आशीर्वाद दिया। इनके अतिरिक्त अन्य किसी को इनके पिता नहीं दिखाई दिए, इसलिए राजा मानसिंह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री किल्ह देव जी से पूछा कि प्रभु, आप क्यों उठे और हाथ जोड़कर किसे प्रणाम किया? श्री किल्ह देव जी ने उन्हें पिताजी के परम धाम गमन की बात बताई। मानसिंह को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि श्री किल्ह देव जी के पिताजी का शरीर छूटा था गुजरात में और श्री किल्ह देव जी थे मथुरा में। ऐसे में श्री किल्ह देव जी को पिता का दर्शन कैसे हुआ? यह मानसिंह के लिए आश्चर्य की बात थी। उन्होंने तुरंत ही अपने दूतों को गुजरात भेजकर सत्यता की जानकारी की। श्री किल्ह देव जी की बात अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुई। इससे राजा मानसिंह को इन पर बहुत ही श्रद्धा हो गई। उनके संतत्व की एक दूसरी घटना इस प्रकार है। एक बार की बात है, आप अपने आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की सेवा कर रहे थे। आपने माला निकालने के लिए पिटारी में जैसे ही हाथ डाला, वैसे ही उसमें बैठे एक विषधर सर्प ने आपके हाथ में काट लिया। करुणा विग्रह आपने उस अपकारी सर्प पर भी दया की और उसे भूखा जानकर पुनः अपना हाथ पिटारी में डाल दिया। इस प्रकार आपने 3 बार पिटारी में हाथ डाला और सर्प ने 3 बार काटा। चौथी बार वह स्वयं पिटारी से बाहर चला। इस प्रकार आपने सर्प को भी अतिथि मानकर उसका सत्कार किया और उसकी क्षुधा पूर्ति की। श्री राम कृपा से उस विषधर के विष का आप पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। सत्य है, जब भजन के प्रभाव से काल व्याल का विष नहीं व्यापता, तो लौकिक व्याल का विष क्या व्यापेगा? श्री किल्ह देव जी महाराज सिद्ध संत थे। भविष्य की बातें जान लेने की उनमें सामर्थ्य थी। जब उन्हें भगवत धाम जाना हुआ तो पहले से ही संतों के पास इस आशय का संदेश भेज दिया और संतों से संकीर्तन करने को कहा। संकीर्तन सुनते हुए ही आपने ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों का उत्क्रमण किया। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा श्री किल्ह देव जी महाराज का जीवन चरित्र आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट कर आप हमें अपना सुझाव अवश्य दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।